सो यू गाइस कैसे हो तुम सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करना हूँ विच है एटिलियर का एपिसोड नंबर 2। अगर तुमने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो चैनल पर है, जाकर देख सकते हो। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। और हाँ, सब्सक्राइब फिर से कर देना। तो हमें सीन 1 दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ये लड़की दिखाई जाती है जो कि बैठी हुई होती है और इसके साथ आ गई होती है। हालांकि ये डिप्रेस होती है क्योंकि इसने पिछले एपिसोड में अपनी माँ को मार नहीं किया, फ्रीज कर दिया होता है। और ये इस नए जादूगर के साथ इसके एटिलियर पे आ जाती है। एटिलियर एक जादुई प्लेस होती है जहाँ पर जादूगर रहते हैं। एटिलियर को तुम उसका घर भी समझ सकते हो। तो इस जादूगर के साथ आती है वो, और फिर ये जादूगर हम लोग का उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है। हालांकि इसे पिछले ही एपिसोड में मार देने वाला होता है, बट इसे छोड़ देता है और परमिशन देता है कि हम इसे रख सकते हैं क्या। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे वो पानी की बकेट देता है जिससे वो नहा सके, पर ये कहती है इससे मैं नहाऊँ कैसे, ये तो जादुई पानी है और इसे मैं नॉर्मल पानी में कैसे कन्वर्ट करूँगी। तभी हमें दूसरी लड़की दिखाई जाती है जो आके इसकी मदद करती है और इसे पानी देती है। फिर हमें दिखाया जाता है इसका टीचर जो कि कहता है आपसे मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा। और फिर हमें दिखाई जाती है ये लड़की वापस से, और इन दोनों में कुछ बातें होती हैं जो से दोनों हंसने लगती हैं और इसकी मदद करने को कहती है ये लड़की, और करती है मदद हम लोग की कोको की। तो फिर हमें दिखाया जाता है ये जो पिंक बाल वाली लड़की होती है ये पूछती है हम लोग की कोको का नाम क्या है, नाम है तुम्हारा। और तभी पता चलता है कि इसको भाई ट्रॉमा में है ये अभी भी, और कुछ ना कुछ सोच ही रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है इसका टीचर जो कहता है जादू बहुत आसान है, तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा। और हाँ, जादू कुछ स्पेशल लोगों को ही आता है जिन्हें ये आशीर्वाद प्राप्त होता है। हालांकि ये पहले सबको आता था बट अब सबको नहीं आता। इसकी कहानी मैं तुम्हें आगे चलकर बताऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जादूगर जो कि इसको लेकर जा रहा होता है नीचे बेसमेंट में, जिससे वो जादूगर के पहले लैंप जला देता है जिसे देख के वो खुश हो जाती है। फिर विंडो के पास ला करके विंडो को एक मंत्र पढ़ करके विंडो को खोलता है, तो वहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं एक अलग ही दुनिया में जहाँ पर एक तालाब होता है और 5 ड्रैगन्स होते हैं। तो ये 5 ड्रैगन्स रक्षा कर रहे होते हैं हम लोग के जादुई किताबों की। फिर हमें दिखाया जाता है कि इसकी मदद करने के बाद वो गोजो से गोजो फक मैन, मेरे गोजो क्यों याद आ रहा है भाई, ये तो गोजो नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोजो सरी से उसका कमरा दिखाते हैं। और हाँ भाई, इसका सच में गोजो नाम नहीं है, मैं तो जस्ट किडिंग कर रहा हूँ। इसका नाम तुम लोग गूगल पे सर्च कर लेना। और हाँ, फिर हमें दिखाया जाता है कि वो इस लड़की को कमरा दिखाते हैं और ये लड़की इस कमरे को देख के काफ़ी खुश हो जाती है। ये सामान को छूने की कोशिश करती है। फिर हमें दिखाई जाती है वहाँ दूसरी लड़की आ जाती है जो कि छत पर बैठकर ये सब देख रही होती है, और ये इससे बड़ी होती है क्योंकि इसने यहाँ पर आने तक मेहनत की हुई होती है और बहुत ही मेहनत से, बहुत ही प्रैक्टिस से ये जादूगर बनी हुई होती है। और कहती है कि तुम जादूगर बनने लायक नहीं हो क्योंकि तुमने थोड़ी भी मेहनत नहीं की, तुम्हें तो सर ने चूज़ किया था हमारे पास आने के लिए। और फिर ये उसे अपने हाथ दिखाती है जिसने मेहनत कर करके हाथ पर जम गए थे इसके। और हाँ, फिर दूसरी लड़कियां आ जाती हैं और कहती हैं चलो खाना खा लो भाई, खाना बन गया। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है खाने का सीन जहाँ पर वो लड़की नहीं आई रहती है जो नई नई रहती है और कहती है कि तुम लोग ऐसे ही आ गए पर मैंने सीख कर आया, मेहनत करके आई। फिर हमें दिखाया जाता है वो खाना खाती है, उसे पसंद आता है और रात को बिस्तर में जाकर वो रो रही होती है क्योंकि उसकी माँ उसके पास अब नहीं थी। और फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है अगला सीन जहाँ पर ये लड़की सवेरे सवेरे उठ करके जादू देखती है। और हाँ, जादू देखते देखते इसे अपनी माँ की याद आ जाती है। ये हॉल टाइम डिप्रेशन में रहती है। फिर हम लोग का टीचर इसे जादू सिखाने लगता है बट ये किताबें देखकर बेहोश हो जाती है, मतलब नाटक करती है बेहोश होने का। और फिर हमें दिखाया जाता है 3-4 तरह के जादू होते हैं जो कि इस वर्ल्ड में प्रैक्टिस किए जाते हैं, जिन्हें हम ड्रॉ करके बना सकते हैं पेंसिल की मदद से। फिर ये ड्रॉ जादू करती है जिससे जादू गलत ड्रॉ होने पर उसका सारा जादू चला जाता है किसी और के ऊपर। और हाँ, फिर वो घबरा जाती है और इस लड़की के ऊपर आया जाता है वो जादू से सारे पानी इस लड़की के ऊपर गिर जाता है और हम लोग की कोको घबरा जाती है। फिर कहती है अरे रुक जाओ, सॉरी मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये गलती से हो गया। फिर हम लोगों का गोजो सर उसे देखकर हंस रहे होते हैं। और फिर ये लड़की आके कहती है तुमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी और हाँ, अब तुम्हारे इम्तिहान का समय है क्योंकि तुम्हें भी टेस्ट देना होगा क्योंकि तुम यहाँ पर बिना टेस्ट दिए आई थी, अब मैं तुम्हारी टेस्ट लूँगी।